Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. This is your second stage English text in textbook, and today we are going to read the chapter the role of women in the Pakistan movement. ठीक है, पाकिस्तान आपको पता है 14 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश हुआ और इसकी इस्टेब्लिशमेंट में जितनी हर्डल्स पेश आई और किस तरीके से इसके अचीवमेंट का प्रोसेस था, इसको हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। You have already learned that the Pakistan was established on 14 August 1947. Before this, the British ruled South Asia. After about 100 years of the British rule, both the Hindus and the Muslims of India realized that they must recover their independence and do away with the rule of the British. In the beginning, both the Hindus and the Muslims worked together to drive the British from India. Together they formed a political party called the Indian National Congress, but soon the Muslims realized that the Hindus, who were in majority in the Congress as well as in the country, will never give equal treatment to the Muslims and will not share the fruit of independence with them. So they formed their own political party and it called the All India Muslim League. Many Muslim leaders who had earlier joined the Congress party now left it and become member of the Muslim League. In 1934, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah became its president. The Muslims being united on a common platform under his able guidance and leadership, now started their struggle for an independent Muslim state to be called Pakistan. ठीक है, अच्छा, हमने पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो काफ़ी पढ़ा है। इससे पहले क्या हुआ उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जब पाकिस्तान बनने से पहले आपको पता है कि साउथ एशिया में ब्रिटिश की हुकूमत थी। ठीक है, ब्रिटिश रूल करता था पूरे साउथ एशिया में और तकरीबन 100 साल तक उसने हुकूमत की है। ठीक है, अब वहाँ के जो इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो है वो अब अपनी आज़ादी चाहते हैं। तो शुरू में हिंदू और मुस्लिम एक साथ उन्होंने यकजहती की और एक साथ काम किया ताकि वो ब्रिटिश की हुक्मरानी से निकल सकें। ठीक है, इंडिया से। तो इन्होंने इस जदोजहद के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी, और उसका नाम इन्होंने रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे और इनका एक ही मोटिव था कि वो अपना सेपरेट होमलैंड ले सकें, हासिल कर सकें। इसलिए उन्होंने एक यूनाइटेड होकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो पार्टी तैयार की और जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ काम कर रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद ही मुसलमानों ने फ़ौरन से रियलाइज़ कर लिया कि हिंदू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और वो अगर वो लोग आज़ादी उनको हासिल मिल भी गई तो फिर वो जो है उनको एक मतलब इक्वलिटी नहीं देंगे, उनको आज़ादी नहीं देंगे, उनको इक्वलिटी नहीं देंगे, उनके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि हिंदू का मज़हब अलग है, उनका रहन सहन, उनका कल्चर अलग है। इसलिए अगर वो आज़ाद हो भी गए तो, और वो उनकी तादाद में भी काफ़ी कम है मुसलमान, तो उनको ये हुआ कि हमें जो है हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, हमें वो आज़ादी नहीं मिल पाएगी अपने मज़हब को लेके, अपने कल्चर को लेके। अब ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों को अपनी एक अलग पार्टी बनानी चाहिए। और ये सब सोच के बाद इन लोगों ने, मुसलमानों ने अपनी एक पार्टी बनाई। उस कांग्रेस को छोड़ते हुए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम उन्होंने बाद में दे दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसमें से मुसलमान थे। ठीक है, और उसके जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे वो कायद-ए-आज़म 1934 में मुंतखब हुए। ठीक है, और वो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ तमाम मुसलमानों ने मिलके कायद-ए-आज़म की गाइडेंस में एक आज़ाद वतन हासिल करने के लिए जदोजहद की, जिसका नाम पाकिस्तान। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पैरा। It was very difficult to make the British realize that they had to consider the demand of the Muslim before they decided to give independence to India. A long and hard struggle followed. Not only did the men take part, but women also actively participated in the glorious struggle. At that time, our women were in strict parda. They were less educated and less politically aware than the Hindu women.
But there were a number of brave and selfless women who, in spite of this hindrance, came forward and worked for this noble cause side by side with the men. They formed the women's branch of the Muslim League to organize women and inform them about the politics of the country. They traveled to the countryside to tell the women what they should do. They organized public meetings for women and addressed large gatherings. They also took part in public meetings organized by men and made speech before large audience. They met wives and daughters of the British officers, including those of the Viceroy, and made them realize that their demand was just. They opened classes in their own home to educate the Muslim girls. Sometimes the police would use tear gas and would लाठी charge the women meeting and even arrest their leader. ठीक है। अच्छा, उन्होंने जब ये पार्टी बना दी तो इसके बाद ये एक बहुत टफ, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ही टफ़ टाइम था उस वक्त का, कि आप ब्रिटिश को ये रियलाइज़ करवाते, ये एहसास दिलाते कि इंडिया की हिंदू अभी आज़ाद हुआ नहीं है, उससे पहले ही मुसलमान अपनी डिमांड कर रहे हैं। तो ये ब्रिटिश को समझाना, उनके सामने ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था उस टाइम के लिए। तो उन्होंने ये टास्क ना सिर्फ मर्दों ने बल्कि वहाँ की ख़वातीन ने भी इस स्ट्रगल में बहुत ही शाना बाशाना खड़ी हुई और उस पर हिस्सा लिया। जबकि ख़वातीन जो है फुल, आपको पता है मुस्लिम हमारे दीन इस्लाम में और असली इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, तो उस वक्त की ख़वातीन भी बहुत स्ट्रिक्ट पर्दा करती थी, मुसलमान ख़वातीन, और वो इतनी ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं थी और उनको सियासी इतनी समझ भी नहीं थी। सियासी समझ ना होने के बावजूद और इतनी एजुकेशन ना होने के बावजूद उन्होंने अपनी बहादुरी से इस पे हिस्सा लिया और सारी परेशानियों पर्दा होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह से हिस्सा लिया कि उनका पर्दा भी रहा और उन्होंने अपनी स्ट्रगल भी, अपना पार्ट भी, इस रोल भी प्ले कर दिया पाकिस्तान की आज़ादी हासिल करने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वुमेन ब्रांच बनाई जिसमें तमाम औरतें थी। ठीक है, और वो जो है उस सबको, सारी वुमेन्स को इकट्ठा करके वहाँ पे एक गैदरिंग होती थी जिसमें उनको पॉलिटिक्स अवेयरनेस, सियासी अवेयरनेस और किस तरीके से स्ट्रगल किया जाए उनका आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए और किस तरीके से ब्रिटिश के राज़ी किया जाए, उनको एहसास दिलाया जाए कि हम जो है यूनाइटेड हैं और हमारे जो है डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल की जाए। तो इसके लिए ये मीटिंग अरेंज करते थे अपने घर पे ख़वातीन और उनको बताती थी, बड़ी सारी औरतों को इकट्ठा करके उनको बताना। और फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो वाइफ़ हैं और जो उनकी बेटियां थी उनसे मिलती थी और उनको बताते थे मिल्की ख़वातीन कि भाई हमारी ये डिमांड है। उन्होंने कहा कि इसको और किस तरीके से अच्छा सा परफॉर्म किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारी अपने घर में क्लासेस भी अरेंज की जिसमें वो मुसलमानों को, उन्होंने अपने घर में क्लासेस ओपन की ताकि वो उनको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। अच्छा, इस दौरान जब वो क्लासेस देते थे मुसलमान ख़वातीन को तो अवेयरनेस की, तो जो ब्रिटिश का रूल था और उनके जो पुलिस वाले आते थे और जो है ना टीयर गैस बहाते थे, लाठी चार्ज भी करते थे और इवन लीडर्स को भी अरेस्ट करके चले जाते थे ताकि ये लोग इतनी एफ़र्ट ना कर सकें इनकी स्ट्रगल रोकने के लिए जो है ये सब कुछ होता था। ठीक है, ओके। They encouraged their brother, husband and son not to give up the struggle until their goal was achieved. Among such selfless and courageous women, the name of aged Abadi Begum, properly known as B. Amma, lead the rest. B. Amma was the mother of Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali, two brave and noble brothers who devoted their life to the cause of Muslims. When in this struggle, the two brothers were arrested, brought to trial and imprisoned for 2 years. She sent a word to them not to give up their cause and not to ask for pardon, which was a condition of their release. B. Amma had not been to school or college. Her greatness lies in the fact that she had taught her son to be willing to sacrifice their life in the cause of Muslim independence and later encourage them to accomplish their goal. ठीक है, अच्छा, ये जो वुमेन्स की पूरी पार्टी थी, इन्होंने ये जो है आपस में जो ख़वातीन थी उनके हस्बैंड, उनके भाई और बेटों को बताती थी कि उनको इनकरेज करती थी कि अपनी ख़वातीन को आगे रखें और जब तक कि ये हमारा टारगेट गोल अचीव ना हो जाए तब तक ये जो है जद्दोजहद जारी रखें।
ठीक है। इन्हीं सब कॉलेजियर बाहिम्मत ख़वातीन में एक नाम है बहुत बड़ा आबादी बेगम का, जिनको हम बी अम्मा के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसको बाकी तमाम ख़वातीन को लीड किया। और वो बी अम्मा जो हैं वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की मदर भी हैं, जिन्होंने दोनों भाइयों ने अपनी लाइफ मुसलमानों के लिए वक्फ़ की। और ये दोनों भाई उस वक्त जो है मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली उस स्ट्रगल के दौरान अरेस्ट भी हुए और उनको जेल भी भेजा गया। तो उनकी वालिदा ने उनको यही बोला कि आप अपनी जद्दोजहद से पीछे ना हटें, मुकाबला करें और ना ही किसी बात की माफ़ी मांगें, जो कि इनकी आज़ादी की डिमांड थी कि अगर इन्होंने ये सब कर लिया तो इनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो इनकी मदर ने कहा नहीं, आप अपनी ही मकसद में डटे रहें और जब तक कि आपको इंडिपेंडेंट हासिल ना हो जाए, आप जो है वो अपनी गोल को पीछे ना हटें। Another lady worthy of their admiration is Begum Muhammad Ali. Dressed in a burqa, she not only attended men's public meeting but was also the first Muslim woman to address them. She spoke in simple words and in a natural tone but very effectively. She also wrote for the press. Her opinion were highly respected and the Qaeda-e-Azam held her in a great esteem. When she was to address women meeting, large crowd would gather to hear her. Men and women honor her alike. ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी लेडी थी उनका नाम है बेगम मोहम्मद अली। और मैं बेगम मोहम्मद अली बहुत ही वो एक बुर्का अबाया वेयर करती थी, ठीक है। और वो अबाया वेयर करने के बाद वो जो मेंस की मीटिंग होती थी उसको भी अटेंड करती थी। ना सिर्फ अटेंड करती थी बल्कि उन्होंने ये वहाँ पे खिताब भी किया, एड्रेस भी किया। और जब वो खिताब करती थी तो उनके अल्फाज बहुत ही सिंपल होते थे, एक नेचुरल टोन में होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरअसर होते थे। और उन्होंने अखबार में बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं और कायदे-ए-आज़म भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जब वो स्पीच करती थी तो बहुत सारा क्राउड वहाँ पे आ जाता था उनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि वो इतनी इफ़ेक्टिव उनकी स्पीच होती थी, एड्रेस करती थी वो। और जो है उनको हर बंदा बहुत ही ऑनर करता था, चाहे वो मर्द हो या औरत, ठीक है। Then there was a Miss Fatma Jinnah, whom the grateful nation later called Mother-e-Millat, Mother of the Nation. She helped her brother in the struggle of the establishment of Pakistan. It was through her that the Muslim women were able to seek the Qaeda-e-Azam guidance and to have interviews with him. Being more politically informed, she passed on her information to others. In addition to all this, she looked after her illustrious brother. ठीक है। मैं फ़ातिमा जिन्ना कौन थी? फ़ातिमा जिन्ना जो है सिस्टर थी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। उन्होंने भी पाकिस्तान की स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा साथ दिया कायदे-ए-आज़म का। और इनकी इस मेहनत की वजह से इनको मुल्क की माँ यानी मदर ऑफ़ द नेशन, मादर-ए-मिल्लत कहा जाता है। और ये कायदे-ए-आज़म के साथ इंटरव्यू जो होते थे उसमें भी शामिल रहते थे, ताकि इनको पूरी अवेयरनेस हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन बाकी ख़वातीन तक पहुँचाती थी, ताकि ख़वातीन भी जो हैं एक अच्छा सा रोल प्ले कर सकें इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में। बेगम रियाना लियाकत अली वर्क एज ऑनररी सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट ऑफ द लियाकत अली खान, her husband at a time when the Muslim League could not afford the salary of the secretary. She arranged parties where Muslim women could not meet the she arranged parties where Muslim women could meet the wife and the daughter of the viceroy and to explain to them their side of matter and express the protest. She also organized a women voluntary service, later the Women's National Guard, consisting of 3 battalions with 2400 girls, in which she herself held the rank of brigadier. ठीक है, ओके। अच्छा, बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो है वो उन्होंने एज ए सेक्रेटरी भी वर्क किया। और जो उनके हस्बैंड जब जो है लियाकत अली ख़ान के साथ उन्होंने उनका भी साथ दिया। जब जो है मुस्लिम लीग अफोर्ड नहीं कर सकती थी सेक्रेटरी की सैलरी, तो विदाउट सैलरी उन्होंने इसके लिए काम किया और उन्होंने पार्टीज़ भी अरेंज की, ठीक है। और वो ताकि पार्टीज अरेंज की ताकि वो जो है ना उनकी
मुसलमान जो हैं उनकी वाइफ और डॉटर से मिल सकें और उनको ब्रिटिश की और उनको बता सकें कि उनका क्या क्या मैटर है और उनका प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके है। उन्होंने एक वॉलंटरी सर्विस भी उन्होंने की। वॉलंटरी सर्विसेज वो होती हैं जिसमें आप कुछ चार्ज नहीं करते, ठीक है। और उन्होंने एक पूरी नेशनल गार्ड बनाई 2400 गर्ल्स की, जिन्होंने अपना रैंक रखा ब्रिगेडियर का। In the work of awakening the Muslim woman was carried out by Lady Nusrat Harun, Lady Sughra Hidayatullah Begum. In Sindh, the work of awakening the Muslim woman was carried out by Lady Nusrat Harun, Lady Sughra Hidayatullah Begum, Khairun-Nisa Shaban and Miss Fakhrun-Nisa Wali Muhammad Effendi. Lady Harun was a spirited woman of upright character and a kind hostess. Her house in Karachi became the center of women political activities. It was a place of welcome to the Muslim League worker where they came to Karachi to attend meeting. Classes were also held in her house to educate Muslim girls. Lady Hidayatullah traveled through Sindh holding women public meeting. The first public meeting women in Sindh was held in Karachi Zoological Garden. These three ladies led the anti-British procession. Lady Sughra Hidayatullah and Begum Khairun-Nisa Shaban was led procession in Lahore and succeeded in hosting the Muslim League flag on the Secretariat. ठीक है। अच्छा, सिंध में जो मुसलमान औरतों को मुसलमान औरतों की जदोजहद जगाने के लिए जिस लेडी ने काम किया उनका नाम था नुसरत हारून और सुगरा हिदायतुल्लाह, खैरुन्निसा शबान एंड मिस फ़खरुन्निसा वली मोहम्मद अफंदी। ये वो लेडीज़ हैं जिन्होंने सिंध में काफ़ी वर्क किया, ठीक है। लेडी हारून जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपनी काइंड नेचर से और बहुत ही जज्बात से इसके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने घर को भी इस पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने तमाम मीटिंग रखती थी और बहुत सारी क्लासेस देती थी, अपने घर में एजुकेट करती थी मुस्लिम गर्ल्स को। और लेडी हिदायतुल्लाह भी सिंध के डिफरेंट एरिया में पब्लिक मीटिंग अटेंड करती रहीं और वुमेंस को बुला के उन्होंने अवेयरनेस दी, ठीक है। पहली जो वुमेन मीटिंग हुई सिंध में वो कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन में हुई, ठीक है। और जिसमें उन्होंने तीनों लेडीज़ ने ये एंटी ब्रिटिश प्रोसेशन, मतलब उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जुलूस निकाला, ठीक है। इन तीन लेडीज़ ने, इनका नाम बताया आपको ऊपर। अच्छा, और लेडी सुगरा हिदायतुल्लाह बेगम खैरुन्निसा ने भी जो है जुलूस निकाला लाहौर में और सक्सीडेड भी, मतलब सक्सेस भी उन्होंने हासिल की इस जुलूस के ज़रिए, ठीक है। और बेगम जहां आरा शाह नवाज़ फ्रॉम द पंजाब रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन एट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। बेगम जहां आरा शाह नवाज़ जो हैं वो पंजाब से थी और उन्होंने मुस्लिम वुमेन की जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, उन्होंने वहाँ उसको रिप्रेजेंट किया और उन्होंने एंड वॉज द फर्स्ट वुमेन एवर टू मेक अ स्पीच इन लंदन Guildhall. She also traveled widely and explained to the people other countries why the Muslim in India wanted a separate state. ना सिर्फ उन्होंने लंदन में कॉन्फ्रेंस अटेंड की और बल्कि उन्होंने जो है ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि वो पहली खातून थी जिन्होंने लंदन गाइड हॉल में स्पीच भी की और बाकी दुनिया के दूसरे ममालिक में जाके उन्होंने बताया कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो क्यों एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे हैं। अदर वुमेन हु प्लेड एन एक्टिव पार्ट, और जो दूसरी ख़वातीन थी जिन्होंने भी एक्टिवली परफॉर्म किया है स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के लिए, वो थी बेगम इकबाल हुसैन, बेगम सलमा, तसादुक हुसैन, गेती आरा, बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, बेगम फ़खरुन्निसा नूर, बेगम नवाब मोहम्मद इस्माइल, नूरस सबह बेगम एंड फ़ातिमा शेख ऑफ हैदराबाद सिंध। ये जो है वो तमाम ख़वातीन थी जिन्होंने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद और ये बड़े नाम जिन्होंने बहुत ही मेन रोल प्ले किया, तो वो तमाम मैन थे। ये वो वुमेन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। इनका नाम भी हमें जब तक हम जिंदा हैं और पाकिस्तान
इंशाअल्लाह हमेशा कायम व दायम रहेगा। तब जब तक पाकिस्तान है हम इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और इनके एफ़र्ट से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको रीड करें। और कल जो है मैं कौन सी लेडी का क्या रोल था और क्या, या तो मैं आपको रोल पूछूँगी, आपको लेडी का नाम बताना होगा, तो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अच्छे से रीड करें। ठीक है, थैंक यू।